जीवं जीवं दवं चिंबरवसेन जननी दिग्धं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। जय बोले अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारिचक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य क्षेत्राचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। परम पूज्य विक्षम ज्ञानोपयोगी आचार्य पूज्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महान भाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संसार के प्रति कोई न कोई क्रिया करता है और आत्म कल्याण के प्रति जागरूक रहकर के कुछ न कुछ क्रिया करने के दिन प्रतिदिन प्रयास करता है। मान भाव, हम संसार में रह करके संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम बड़े से बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। हम अच्छे से अच्छी गृहस्थी बचाना चाहते हैं। हमें अच्छी से अच्छी पत्नी चाहिए, समझदार पढ़े लिखे बच्चे चाहिए, कोठी बंगला चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य भी चाहिए। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन कहा करते हैं कि पुण्य बढ़ाओ। आचार्य गुरुकुल स्वामी जी ने भी लिखा, पुण्यम कुरु पुण्य फल मिलता। पुण्य के माध्यम से हमें सारी सामग्री मिल सकती है। एक व्यक्ति भिखारी है, एक व्यक्ति राजा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना है और एक व्यक्ति राष्ट्रपति की सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का फैन है, उसको चाहने वाला है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में पुण्य का अंतर है। एक करोड़पति है, एक करोड़पति है। एक को सब कुछ मिल रहा है, एक को कुछ भी नहीं मिल रहा। एक भिखारी है, एक राजा है, एक दुखी है, एक सुखी है। ये सब पुण्य के फल है। लेकिन पुण्य कैसे बढ़े, ये बात तो सिद्ध होती है और संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। उसको अलग अलग भाषा में कह सकते हो, शुभ अशुभ, सुख दुख, पुण्य पाप, गुड बैड। लेकिन इन सब का रिजल्ट तो एक ही है, पुण्य और पाप। और पुण्य से हमें सब कुछ मिलेगा, सब संपत्ति हमें मिल रही है। लेकिन पुण्य कैसे बढ़ाएं, ये वाला सवाल ये प्रश्न चिन्ह हमें दिन प्रतिदिन परेशान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा इतना पुण्य हो कि मैं अच्छी से अच्छी सामग्री प्राप्त कर सकूं। ऐसे नहीं मनुष्य लोक में, देवलोक में भी रहते हैं। कोई वंतर है, कोई भवनवासी है, कोई ज्योतिषी है, कोई वैमानिक। वैमानिकों में भी कोई छोटा देव है, कोई बड़ा देव है, कोई इंद्र है। सब जगह ये पुण्य का खेल है कि पुण्य बढ़ाए कैसे। तो मान भाव, एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने पुष्प आयुर्वेद ग्रंथ रखा, इष्टोपदेश के रचयिता रहे। जी हाँ, इन्होंने सिकंदर स्वामी के दर्शन भी करे हैं। आकाश में रसायन के माध्यम से उस रसायन को पैरों में लगा करके आकाश में चल करके विदेह क्षेत्र में सिकंदर स्वामी के दर्शन भी करे। साधना करी तो देवों ने उनकी चरणों की पूजा करी, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद स्वामी मिला। मान बा, पूज्यपाद स्वामी जी लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में जो हुए, इन्होंने रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने 10 भक्तियों की रचना भी करी। इष्टोपदेश नाम का एक आध्यात्मिक ग्रंथ दिया है। पुष्प आयुर्वेद में इन्होंने पुष्पों का उल्लेख करा कि कौन सा पुष्प कैसे, कहाँ, कब, कितने समय में प्राप्त कर सकते हैं, किसको
किस पुष्प को खा करके, लगा करके, सूंघ करके, देख करके स्वस्थ हो सकते, किस पुष्प से कैसे काढ़ा बनाना है, किससे कैसे रसायन बनाना है, ये उस ग्रंथ में लिखा। महान बाप ऐसी प्रज्ञा के धनी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, जिन्होंने अरहत भक्ति में बहुत अच्छी बात हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अरहत भक्ति की 5वें नंबर की गाथा में दिया है कि अध्यापक सफलता देवत दिए चरणम बुद्धिशनेन अध्यात्म लोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधि प्रेम चलुक प्रमाणम। हे जीवित भगवान, हे वितरागी देव, आज आपके चरण कमलों को देखने से मेरे दोनों नैनों की सार्थकता हो गई। हे तीनों लोगों के तिलक स्वरूप भगवान, आज मुझे संसार चुल्लू भर जान पड़ता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सार्थक हो गए और आप तीन लोगों के अग्रभाग पर विराजमान, तीनों लोग उनके भी तिलक हैं आप। ऐसे ही जिनेंद्र प्रभु, आपकी जिन प्रतिमा को देख करके मेरे दोनों नैन आज सार्थक हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया और अब मुझे संसार चुल्लू भर प्रमाण नजर आते हैं। मान बाप कितने प्रज्ञा के धनी, कितने ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, जिनकी देव की पूजा कर रहे हैं। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कितनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, कितना समर्पण कर रहे हैं। क्या हमारा भगवान के प्रति ऐसा समर्पण है? विचार करो, एक नगर में आयुर्वेद आचार्य रहते हैं और इन आयुर्वेद आचार्य का ज्ञान अपार है। प्रत्येक रोग की औषधि उनके पास, हर प्रकार की जानकारी उनको प्राप्त है। औषधि कहाँ पर कैसे प्राप्त करनी है, किस जंगल में, किस खाई में, किस पहाड़ पे, किस ऊंचाई पे, कितनी गहराई में कौन सी कैसे औषधि प्राप्त करनी है, किस लगन में, किस दिन, किस बार, किस नक्षत्र में, किस औषधि को कैसे मंगाना है, किसके माध्यम से मंगाना है, बच्चा, युवा, महिला, वृद्ध, प्रौढ़, ये सब जानकारी उनको है। यहाँ तक कि किस प्रांत में किस प्रकार की औषधि मिलेगी, किस देश में किस प्रकार की औषधि, किस जंगल में कहाँ पर कैसी औषधि मिलेगी, वो सब जानकारी। आज घटना ऐसी होती है कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर के इन ज्योतिष आयुर्वेद आचार्य के पास आती है और कहती है कि हे वैद्य जी, मुझे भगवान पर विश्वास है और आज मैं भगवान समझ के आपके पास आई हूँ मेरे इस बच्चे को बचाने। वैद्य जी उसकी नाड़ी पकड़ कर देखते हैं, रोग गूढ़ रोग, बड़ी मुश्किल से प्रयास करने के बाद ठीक होने की संभावना है, लेकिन इसकी औषधि बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। वैद्य जी ने औषधि को खोजा तो उनके पास एक थोड़ी सी मात्रा में जरा सी औषधि, उन्होंने थोड़ी सी औषधि उसको दे दी और कहा कि एक बार का आज रात्रि का काम तो हो जाएगा और कल दोपहर तक मैं ये औषधि तुम्हें पुनः लौटा दूंगा। वो महिला गई और इधर प्रातःकाल होने के बाद वैद्य जी अपने पुत्र को लेकर के इस जंगल की ओर चले हुए। वहां पर एक पहाड़ के ऊपर जाकर के उन्होंने वृक्ष से रस्सी का किनारा रस्सी बांध दिया और दूसरा छोर खाई में डाल दिया और अपने पुत्र से कहा, बेटा इस औषधि को ले जाकर के तुम नीचे खाई में उतर जाओ और ऐसी औषधि इतनी गहराई पर इस वृक्ष पे लगी होगी, तुम ले आना। पुत्र वैद्य की बात, पिता की बात सुनकर के चला गया। सुबह प्रातःकाल का समय है, बेटा औषधि खोजने लगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 15-16 साल की उम्र है। सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम हो गई है। औषधि खोजते खोजते अब पिता वैद्य जी सोचने लगे कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं है। इतनी गहराई में मैंने छोड़ दिया है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई है, क्या करूं?
किसी जानवर ने मेरे बेटे को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। भयानक जानवर होंगे, क्या करूं? लोग कहते हैं माँ की ममता होती है, लेकिन ममता पिता में नहीं होती। माँ पुत्र को गोदी में उठाती है, जो देखती है वो दिखाती है, लेकिन पिता पुत्र को कंधे पे बिठाता है, जो नहीं देखता वो भी दिखाता है। महिलाएं तो बेटी के वियोग में रोने भी लगती हैं, लेकिन जब विवाह के समय बेटी जाती है, पिता विदाई के समय उस भोजन की सामग्री जब बनती है, वहाँ भोजनशाला में जाकर के किनारे बैठ जाता है, रो भी रहा है, तू देख ले, तो पूछते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, आँख में उड़ करके कोई देखा चला गया, इसलिए पानी निकल गया। मन की बात भी नहीं बता सकते। पिता तो वो है जो कुछ कह भी नहीं सकता। और पिता की ममता जाग गई, पूरी भक्ति के साथ उसने विश्वास के साथ मेरा बेटा जिंदा होगा। आवाज आएगी, एक आवाज लगाई, बेटा तुम ठीक तो हो? कोई आवाज नहीं। उसने फिर प्रयास करा, बेटा तुम ठीक तो हो? कोई आवाज नहीं आई। उसे लगता है मैंने अपना बेटा तो खो ही दिया, और जो महिला आई थी लगता है उसका भी बेटा मेरे माध्यम से चला गया। रोने लगा, अंदर ही अंदर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। फिर भी पूरी भक्ति और शक्ति के साथ भगवान को याद करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान मेरे जीवन में कोई बुरा काम नहीं, मैंने सदैव आपकी पूजा करी है, भक्ति करी है, तो भक्ति का फल अगर कुछ मिलना है मेरे बेटे को सही सलामत मेरे पास पूरी भक्ति के साथ, वो पूरी शक्ति के साथ फिर आवाज लगाई, बेटा तुम ठीक तो हो? तो नीचे से आवाज आई, हाँ पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा जल्दी से रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। बेटा रस्सी पकड़ के ऊपर आया, तो पिता ने बेटे को गले से निकाल दिया, रोने लगा। तब तक सबर बांध और सबर का पूरी बांध टूट गया। आप आखिरकार आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटे ने कहा, पिताजी रो क्यों रहे? तो उसके पिता ने कहा, तुझे कुछ मिला था तो मैं तेरी माँ को क्या मिला, बस इसलिए रो पड़ा कि मेरा बेटा कहीं चला ना जाए, कुछ हो जाता तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके पिता ने कहा, क्यों? उसने कहा, पिताजी जिस बेटे की डोर पिता के हाथ में हो उसे कुछ नहीं हो सकता। जिस भक्त की डोर पिता रूपी भगवान के हाथ में रहेगी उसका निश्चित ही कल्याण होगा। मान भाग हमारे जीवन में का भगवान के प्रति इतना समर्पण है नहीं? विचार करें जितना समर्पण हमारा अपने पति के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, जितना समर्पण हमारे संसार के प्रति हमारा समर्पण है, उतना समर्पण का भगवान के प्रति कर पा रहे हैं। सोचे, विचार करें। लेकिन ये बात भी याद रखना, भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए भी पुण्य चाहिए। आचार्य हुए हैं कल्याण कीर्ति स्वामी जी, जिन्होंने वीतराग स्तोत्र की रचना की। उन्होंने लिखा, प्रशंत पुण्य रहिता नहीं वीतराग, बिना पुण्य के जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के दर्शन भी कोई नहीं कर सकता। नियम है, वो बाजार में घूमने जा सकता है, मॉल में जा सकता है, पहाड़ों पे जा सकता है, यहाँ तक कि उपवनों में जा सकता है, सिनेमा हॉल में जा सकता है, लेकिन भगवान के पास नहीं आ सकता। भगवान के पास तो वही आएगा जो पुण्य आत्मा है। बिना पुण्य के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान के दर्शन करने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। और ये भी याद रखना, जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, दुख के समय में, संकट के समय में, जब हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हम अपनी कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं, कभी बिजनेस में, हम व्यापार में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी से अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, सीए में पास होना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीटेक, एमटेक में पास होना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, उस अंतिम कड़ी पर जब हम कभी कभार फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, पीछे नीचे गिर जाते हैं, उस समय पर जब हमें नाकामयाबी मिलती है, जब कुटुंब परिवार के रिश्ते नातेदार कभी कोई भी साथ देना बंद कर देता है, उस समय पर जब हम चारों खाने चित हो जाते हैं, ऐसे समय पर
जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मात्र उस समय एक ही दरवाजा खुला रहता है, वो है धीरे भगवान। भगवान का द्वार उस समय खुला रहता है जो हमारा पाप पर मुझे में आ जाता है, जो हम सब छोड़ के चले जाते हैं, उस समय भगवान का द्वार मिल जाता है। इंसान की अजम से जो दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का, तो भगवान किनारा होता है। हमारे जीवन में भगवान के प्रति इतना समर्पण हम कर पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में ईमानदारी के साथ जी पा रहे हैं? नहीं। सोचें, कभी कभार मन में विचार आता है कि जो व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है, उस धर्मात्मा कहने वाले व्यक्ति को भी, जो अपने आप को धर्मात्मा समझ चुका है, वो व्यक्ति भी मंदिर ना जाए, उसको भी भगवान के दर्शन करने का नियम देना पड़े। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। कभी कभार इन विषयों पर जब चिंतन करते हैं तो मन में खेद रहता है कि क्या ऐसा नहीं हो कि धर्मात्मा को भी भगवान के पास जाने का संकल्प देना, नियम देना पड़े कि भगवान के दर्शन करें। हमारे पास सब जगह जाने का समय है, दुकान पे बैठने का समय है, बात पढ़ने का समय है, हमारे पास मोबाइल चलाने का समय है, हमारे पास यहाँ तक कि घर के सारे काम कर सकते हैं। अगर शादी का कार्ड आ जाए तो उठ करके 500 किलोमीटर तक ट्रेन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन पास में जो 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर अगर मंदिर है, उस मंदिर जाने के लिए हमें आलस आता है। क्यों प्रमाण आता है? क्यों भगवान के मंदिर जाने का भी हमें नियम देना पड़ता है? क्यों हमें भगवान के मंदिर जाने के लिए हमें प्रेरणा देनी पड़ती है? क्यों हमें मंदिर जाने के लिए कहना पड़ता है चले जाओ उठ जाओ? क्यों? कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी है। लोग कहते हैं हमारा पुण्य नहीं बढ़ पा रहा, कई लोग कहते हैं हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। उन काम को बढ़ाने का काम, क्या ऐसा काम करे कि वो काम बन जाए? उन काम को बनाने के लिए हमें अपना पुण्य बढ़ाना होगा। पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान के दर्शन करने होंगे, भगवान की भक्ति से हमारा पुण्य बढ़ सकता है। सोचो, विचार करो कि एक मेंढक भी कभी देव बन सकता है क्या? एक सियार, एक नेवला, एक सांप कभी देव बन सकते हैं? सांप को देख करके आप सोचना कि सांप भी कोई देव बन सकता है क्या? कभी तोता, मैना, सूकर ये देव बन सकते हैं क्या? सोचो, कभी आग का पानी हुआ है क्या? नाक का हाल हुआ है? देखिए ये सब काम हो कैसे हुए? हम नहीं कर पा रहे, उन्होंने कैसे कर दिया? उन्होंने अपनी भक्ति के साथ, अपने समर्पण से, अपनी श्रद्धा के साथ भगवान को बिल्कुल पूरी भक्ति और शक्ति के साथ जब समर्पण कर दिया तो वहां पर उनका काम बन गया, उनका वो कार्य हो गया। वो कार्य उनकी भक्ति से हुआ है। आपके लिए वो चमत्कार है, उसके लिए नमस्कार मानना। हमारे नमस्कार में कितना समर्पण है, हमारे भगवान के प्रति समर्पण कितना है? किन्हीं नीतिकारों ने कहा, इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, अरे इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, तेरी तकदीर ना बदल दे। तो भगवान के पास कुछ है नहीं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, दूरदर्शी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा कभी कोई भगवान हाथ फैला करके तुम्हें कोई नोट देते हो, तुमने कुछ मांगा, भगवान छतर दे दो, हमारे घर पे छत डाल दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, बच्चा दे दो, किसी भगवान ने दिया हो तो बताओ? चौथे काल से पंचम काल तक आज तक किसी भगवान ने कुछ आपने मांगा हो? मेरी टेंशन दूर कर दो, चिंताएं दूर कर दो, मेरा व्यापार में काम बन जाए, किसी ने आकर के तुम्हारी मदद कर दी हो, किसी भगवान ने? कभी नहीं हुआ। लेकिन काम बने, कैसे बने? ये कैसे हुआ कि चंदन बाला के यहाँ महावीर स्वामी आए? ऐसा क्या हुआ? और किसी के यहाँ क्यों नहीं है? 5 महीने 25 दिन पहले इससे क्या सो गए थे उस समय? 5 महीने 25 दिन बाद कि महावीर स्वामी चंदन बाला के यहाँ, इससे पहले क्यों नहीं आए? आदिनाथ भगवान चल करके इतना भ्रमण किया, 6 महीने तक भ्रमण करते रहे, लेकिन राजा श्याम के यहाँ जाकर के आ किया। ऐसा क्या हुआ? चंदन बाला ने ऐसी पुकार लगाई थी, ऐसी चीख लगाई थी, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ जब भगवान को पुकारा तो महावीर स्वामी को उठ करके चंदन बाला के पास जाना पड़ा। हमारी श्रद्धा में, हमारे समर्पण में भी कमी है। क्या कमी है? ऐसा नहीं है मेहनत सुंदर नहीं शिक्षक का विधान किया, कोटिवट शिल्पाल ने भी किया,
मैना सुंदरी ने भी किया और कोटिवत श्रीपाल ने पूर्व जन्म में भी शिक्षक का विधान किया। उसको पढ़ना, उसने मुनि महाराज से पूछा कि शिक्षक के विधान के प्रति मेरी आसक्ति क्यों है। तो उन्होंने बताया था कि कई जन्मों से तुम इस विधान को करते आए हो और इस विधान के माध्यम से, तो मुनि महाराज ने बताया था अपने ज्ञान से, तो उन्होंने कहा कि इसकी आसक्ति उसके प्रति है, इसलिए पूर्व जन्म से करता आ रहा है, इस विधान को कर लो, इस जन्म में तुम्हारा उसके माध्यम से स्वास्थ्य हो जाएगा। मात्र विधान करने से, भगवान की भक्ति करने से कुष्ठ रोग ठीक कर डाला, जो साइंस आज इसको आश्चर्य कहेगा। आश्चर्य के साथ साथ आपको पागल भी कहेगा कि पानी की कोढ़ जैसी बीमारी जो पानी से फैलती है, वो पानी छिड़कने से कोई ठीक हो सकता है क्या? लेकिन गंदोदक छिड़कने से ठीक नहीं। कुछ लोग हैं जो तर्क उतर करते हैं, वो कहते हैं कि गंदोदक कहाँ लगाना चाहिए, कहते हैं कि सर पे लगाओ, बाल पे लगाओ, बस और कहीं नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैना सुंदरी ने शरीर के प्रत्येक अंग में गंदोदक को डाला। ये भक्ति का विषय है, ये तर्क उतर का विषय नहीं है, किताबों ज्ञान का विषय नहीं है, पन्नों का विषय नहीं है, ये पंडितों का विषय नहीं है, ये भक्त का विषय है, समर्पण का विषय है, ये पूजा का विषय है, ये अंतरंग की आत्मा का विषय है, कल्याण का विषय। मान भाव भगवान के प्रति उतना समर्पण हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। एक बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं बड़ा बनूं, और इसके जो पिताजी हैं उनका भी यही सपना है मैं पैसे कमाऊं, खूब पैसा कमाऊं। आज अवकाश का दिन है, छुट्टी है, जैसे आपकी होती है रविवार। कुछ लोग कहते हैं ना कि रविवार के दिन तो आज तो त्योहार है। क्यों? एक ने कहा कि महाराज जी रविवार माने त्योहार, मतलब सबकी छुट्टी है, सब दुकानें बंद है, सब कुछ जो काम होगा रविवार को होगा। शादी करनी है तो रविवार को, जन्मदिन मनाना तो रविवार को, कार्यक्रम करना तो रविवार को। हमने पूछ लिया कि भैया अगर संतान हो गई तो कह रहे रविवार को, अगर नई संतान पैदा नहीं हो रही हो मतलब सोमवार हो तो फिर ब्रेक लगा देंगे, तो रविवार को। कोई मर गया हो तो संडे को ही जलाएंगे, नहीं तो चिता को रख दो, संडे को जलाएंगे। हो गया कई जगह ऐसा हो गया कि संडे को एक ही छुट्टी है हफ्ते में, और उनके यहाँ भी आज अवकाश का दिन है। और बेटे ने पिता से आके कहा कि पिताजी चलो मेरे साथ खेलो। पापा मेरे साथ खेलो। उन्होंने कहा बेटा मैं काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, सब बच्चे अपने पापा के साथ खेलते, कोई उनकी पीठ। मैंने देखा है, मेरा जो सोमू नाम का जो मेरा दोस्त है वो अपने पापा की पीठ पे बैठ के खेलता है, मैं भी आपकी पीठ पे बैठूंगा। उसके पिताजी ने उस समय कहा नहीं मुझे काम करने दो। उसने कहा नहीं वो बच्चा है, जिद पे रहेगा। तो पिता ने झुंझला करके गाल पे थप्पड़ मार, बच्चा रोता हुआ कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पिता को लगा मैंने गलती कर दी है, और उस बच्चे का उसके साथ मैंने जो गलती करी, मानना क्या था, जा रहा था खेलने तो क्या जा रहा था, ठीक है। और बच्चा पिता जो है उठ करके बेटे के पास चले गई, तो जाके कहने की बेटा सॉरी मैंने तुम्हें मारा, मेरी गलती हो गई, चलो तुम मेरे साथ जो तुम कहो मैं वो करता हूँ। तो बेटे ने कहा पिताजी एक बार बताओ तुम कितने रुपए कमाते हो एक घंटे में? तो उसने कहा लमसम बच्चे का मन रखने के लिए कहते ठीक है 1000 रुपये कमाओ। तो गया, उठ करके जाकर के अपने गुल्लक को तोड़ा और पैसे ला करके पिता से कहा पिताजी ये 100 रुपए कम है, मात्र 900 रुपए है, मैं 100 रुपए बाद में दे दूंगा, मगर तुम मुझे अपना 1 घंटा दे दो, मुझे आपके साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मान भाव जैसी आसक्ति, जितना प्रेम, जितना समर्पण उस बच्चे का अपने पिता के प्रति था, क्या हम अपने पिता रूपी ऐसे भगवान, उन भगवान के प्रति इतना समर्पण कर पा रहे हैं या नहीं? सोचें, विचार करें कि हम अपने जीवन में क्या पुण्य तो हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं कामयाबी को प्राप्त करूं, मैं अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन बनूं, अच्छे से अच्छा पढ़ाई लिखाई करके मैं एक अच्छी सी डिग्री लेने वाला बनूं। हर व्यक्ति चाहता है कि हर मंच मुझे मिले, अच्छे से अच्छा मंच मुझे मिले, तालियों की गड़गड़ाहट मिले, माला तिलक मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि भीड़ मेरे पीछे चले, लेकिन उस भीड़ को जाने के लिए, उस भीड़ को प्राप्त करने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें उतना काबिल बनना होगा, हमें उतना अपना पुण्य भी बढ़ाना होगा, उतना हमारे अंतरंग में उतना उत्साह, उतना साहस जो हमें चाहिए, उसके लिए हमें पुण्य बढ़ाना होगा। और पुण्य बढ़ाने के लिए हमें भगवान की पूजा भी करनी,
भक्ति करनी हो तो ऐसा होता है सामग्री इधर से उधर चढ़ा दी, इससे इधर चढ़ा दी, इससे उधर चढ़ा दी, यही नहीं पता चल रहा कि सामग्री कौन सी थाली में चढ़ी, कितने अर्घ चढ़ा दी है, कुछ नहीं पता। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के कैसे मुंह फटा का फटा रह गया है, उबासी आ गई है, शादी में जा रहे हैं, एक बार भी हमें जमाई नहीं आई, वेदी के सामने खड़े हैं तो जमाई आ रही है, माला कर रहे हैं तो नींद आ रही है, पूजा कर रहे हैं तो ध्यान ही नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं समर्पण की कमी। क्या कारण है कि हम शादी में जाने के लिए तैयार है, पार्टियों में जाने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर आने के लिए हमारे पास समय नहीं? कहीं ना कहीं समर्पण की कमी। हमने स्विमिंग पूल में कूदना शुरू कर दिया है, नहाना शुरू कर दिया है, वॉशर के नीचे घंटा भर बैठ करके हम पानी ढूंढ लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन ऐसा क्या कारण है? 2 लुटिया भगवान के ऊपर डालने में हमें प्रमाद आता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी समर्पण की कमी है। समर्पण होता तो हम सुबह उठ करके पहले भगवान के दर्शन कर लिए। वो बुढ़िया वो डोकड़ी उठ करके सुबह पहले बस ठाकुर जी के दर्शन करूंगी, तब जाकर के पानी दूंगी, पानी की बूंद डालूंगी। और कल शाम को दिन छिपने से पहले ही उसने कुल्ला कर लिया है, कुछ नहीं खाया, पूरी रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सुबह भी सारे काम कर लिए हैं, तो ठाकुर जी के पास जाने के बाद अब मैं अपने मुंह में कुछ पानी की बूंद डालूंगी। क्या ऐसा समर्पण? 80 साल की उम्र में भी वो मंदिर नहीं छोड़ते थे। आज 25 साल का व्यक्ति भी मंदिर जाने में प्रमाण करता है, सोचता है कि मैं क्या करूं कि अपने जीवन में जैसे भी पुण्य मेरा बढ़े, लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की क्रिया तो करनी पड़ेगी। आज का व्यक्ति चाहता है मैं करूं कुछ ना, लेकिन मिल जाए सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, नियम है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हमें अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाने के लिए भगवान को समर्पण करना, पूरी भक्ति शक्ति के साथ समर्पण करना, लगन के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, छल कपट से। कुछ लोग मंदिर में विधान करो 50 आदमी, विधान करते हैं तो 50 आदमी है मंदिर में, अभिषेक करने के समय में मात्र 50 आदमी, और अभी खाना कर दो तो उसी विधान में 50 के आगे फिर 0 लगा दो। ये क्या चक्कर है? कार्यक्रम करना है, उससे पहले कोई व्यक्ति नहीं, कार्यक्रम हो रहा है देखने के लिए आ गए, ठीक है चलो भैया तैयार करें, शुरू तो करें, हम तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये समर्पण नहीं, ये भक्ति नहीं है। क्या क्या कारण हुआ है? कभी कभार मन में खेल आता है कि मंदिर के लिए भी पुलिस रखी है, पुलिस क्यों आई? मंदिर में भी लड़ाई, मंदिर में झगड़ा, मंदिर में गुस्सा आया कैसे? धर्मात्मा कहाँ है? ये धर्मात्मा नहीं है, ये नाली के कीड़े हैं, इनको निकाल के बाहर फेंको। जो मंदिर में लड़ते हैं, मंदिर में झगड़ा करते हैं, वो काहे के धर्मात्मा? धर्मात्मा का मतलब तो ये है कि वो भक्ति करे। धर्मात्मा तो सही मायने में धर्मात्मा वो है जो अपनी भगवान की भक्ति भी कर जाए, और भक्ति करने के बाद उसके आने और जाने के बाद भी पता न लगे कि कोई व्यक्ति धर्मात्मा आया था। कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई आवाज नहीं, आया भक्ति करी और चला भी गया, सेवा कर दी, झाड़ू मारी, पोछा मारा, चला गया, और हम तो चिल्ला चिल्ला के चीख करके सुना रहे हैं। ये धर्म के मायने नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है सरलता सहजता से जो की जाए, समर्पण के साथ की जाए, जो सब कुछ अपना अर्पण करके कर दी जाए। चंदन माला ने कोई शोर नहीं मचाया था, राजा शांस में कोई नाम नहीं छपवाया था। हम लोग तो पुण्य की क्रिया कर रहे हैं। उस पुण्य की क्रिया करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार करना होगा। मांग भाग हम अपने जीवन में अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं, भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा और समर्पण के साथ हमारा पुण्य बढ़ता है। आप सभी लोग अपने जीवन में अपना पुण्य बढ़ाएं, जिससे आपका काम बने, आपको संसार की प्रत्येक सामग्री मिले, और यहाँ तक कि संसार ही नहीं, आप उतना पुण्य बढ़ाएं, पुण्य फल रखता, पुण्य फल के माध्यम से आप अनंत पद को प्राप्त करें, शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ कि आपको शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें, कि आपका कल्याण हो। श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोले पूज्य संतानंद जी महाराज की